जोहार झारखंड। वेलकम टू टीडी लर्निंग। मैं आपका दोस्त प्रदीप आपके साथ हाजिर हूँ। सेवेंथ जेपीएससी का जो अपना सीरीज चल रहा है झारखंड स्पेशल, उसको लेके। तो जो लोग भी वीडियो देखते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में बताइए कि ठीक ठाक वीडियो चल रहा है कि नहीं। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ टीडीए टेस्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जेपीएससी के मॉक टेस्ट को सॉल्व कीजिए। ठीक है। तो चलिए, अपना जो दूसरा टॉपिक चल रहा है, टॉपिक नंबर 20, झारखंड का आंदोलन, जिसमें कि झारखंड का संविधान हम देख चुके हैं। और दूसरा टॉपिक है आपका झारखंड के आदिवासी। इसके अलावा झारखंड का जो शासनिक व्यवस्था था, अपना झारखंड का इतिहास में जितने भी हैं शासन व्यवस्था, वो सब मैंने वीडियो शूट कर दिए हैं। ये क्विक रिवीजन सीरीज है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए 7 से 10 मिनट में मेन मेन पॉइंट जेपीएससी को फोकस करके फैक्चुअल डेटा के साथ में लेके आया हूँ। ठीक है। चलिए, बराबर दिख रहा है सबको, टकाटक एकदम बराबर। तो आज हम देखने वाले हैं मुंडा जनजाति के बारे में। तो देखिए, मुंडा जनजाति को तीसरी सबसे बड़ी जनजाति झारखंड का कहा जाता है। यानी पहला जनजाति संथाल, दूसरा उरांव और तीसरा मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। प्रजातीय दृष्टि से मुंडा जनजाति को प्रोटो एस्ट्रोलॉइड कैटेगरी में रखा गया है। और भाषीय नजर से देखा जाए तो इनका जो भाषा है होड़ो जगर है। और चूंकि ये प्रोटो एस्ट्रोलॉइड एशियाटिक में रखे हुए हैं, इसलिए इनको मुंडरी भाषा भी बोला जा सकता है कि ये मुंडाओं की भाषा मुंडरी और होड़ो जगर है। सिंपल याद रखिए, होड़ो जगर और मुंडरी। देन इनका जो भोजन है यानी खान पान में ये ज्यादा चावल, मड़ुआ और मक्के का सेवन करते हैं। इनका जो 3 मुख्य स्थल है, मैंने शासन व्यवस्था में पूरा शासन व्यवस्था में बहुत डिटेल में बताया, बट यहाँ उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। 3 मुख्य स्थल है। पहला सरना, पहला स्थल है सरना, जहाँ की ग्राम देवता वास करते हैं। दूसरा स्थल है अखड़ा, जहाँ इनका पंचायत होता है। ठीक है, यानी गांव की जो भी डिस्प्यूट होती है, लड़ाई झगड़ा हो, जमीन विवाद हो, शादी से लेकर कोई मैटर हो, उन सबको सॉल्व किया जाता है। और तीसरा होता है शासन, जहाँ पे समाधि स्थल यानी इनको जलाया दफनाया जाता है। वहां पे जो लोग भी, जिनका भी क्या बोलते हैं, समाधि रहता है जलाने के दफनाने के बाद, उनका एक सील रहता है। उस सील को, उनके बारे में डिटेल लिखी हुई रहती है, उसको हम शासन दीदी बोलते हैं। ठीक है, उस सील को शासन दीदी बोलते हैं। देन आइए युवा गृह। युवा गृह हर एक समुदाय का अपना अपना है, किसी का अखड़ा है। और मुंडा जनजाति का जो युवा गृह है उसको गतियोरा बोलते हैं। और आपका इसके पहले मैंने उड़ाव जनजाति का बताया है कि उनका में क्या बोलते हैं, पुरुषों के लिए अलग है और महिलाओं के लिए अलग है। दोनों के लिए अलग अलग युवा गृह है। महिलाओं के युवा गृह का अलग केयर टेकर होता है। ठीक है, जिनको उसको ध्यान रखना होता है। युवा गृह में होता क्या है कि जो उनका कल्चर है, संस्कार है, संस्कृति है और भविष्य के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में और राजनीति वगैरह सब चीज की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि बच्चे का अच्छा कल्चर सीख के वहां से निकले। ये मेन काम होता है युवा गृह का। अब आ जाइए, इनका जो मुख्य देवता होता है मुंडा जनजाति का, वो होता है आपका सिंह बोंगा होते हैं, जो मुख्य देवता होते हैं। और जो मुख्य देवी होती है उसको उनको देशावली बोलते हैं। क्लियर बात। फैक्चुअल पढ़िए जेपीएससी के हिसाब से। अगला, ये जो ग्राम देवता यानी गांव में जो देवता होते हैं, उसको हम बोलते हैं हाथू बंगा। ठीक है। और जो पहाड़ देवता यानी ऐसा माना जाता है कि पहाड़, चूंकि झारखंड में, झारखंड को झाड़ियों का प्रदेश ही बोलते हैं, तो जो पहाड़ों की रक्षा करते हैं उनको हम बोलते हैं बड़ू बोंगा। ठीक है। कुल देवता जो होते हैं ओड़ा बोंगा। ये कुल देवता जो परिवार का मुखिया होता है, जो परिवार का मुखिया होता है, ठीक है, वो इनकी पूजा करता है ओड़ा बंगा का। ठीक है। अब आते हैं त्योहार के ऊपर। जो त्योहार मनाया जाता है झारखंड में, वो एक होता है सरहुल, जिसको बा बोलते हैं, यानी फूलों का त्योहार ही बोल सकते हैं। दूसरा होता है फागु। फागु त्योहार जब मनाया जाता है, उस समय सामूहिक शिकार का आयोजन किया जाता है, ताकि एक सेलिब्रेशन किया जा सके। देन होता है बतौली। बतौली त्योहार आषाढ़ महीने में मनाया जाता है, जब भी खेत के जुताई के पहले और खेत का चौड़ीकरण करने के पहले बतौली त्योहार आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। अब आ जाइए प्रधान, जिसको आप प्रमुख बोलते हैं। ठीक है। प्रमुख जो होते हैं वो दो होते हैं मेन। अभी आपको इसमें और भी मिलेगा, पढ़ा वगैरह है इनका, जोग मांझी वगैरह होते हैं, काफी सब है। वो मैंने शासन व्यवस्था में ऑलरेडी बता रखा है कि किसका किसका कौन सा प्रमुख है और कैसे कैसे काम करते हैं। यहाँ मैं उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो देखिए, प्रधान मेनली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मुखिया और एक होते हैं आपके पुजारी। जो मुखिया होते हैं, जिनको न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार मिला हुआ है, उनको हाथू मुंडा बोलते हैं या मुंडा के नाम से जाना जाता है। पुजारी को हम पाहन बोलते हैं, और पाहन का सहायता के लिए एक आदमी होता है, इसको पुजार या पनभरा बोलते हैं।
पुजार या पनभरा का काम है पाहन का सहायता करना। पाहन का काम है कि दुष्ट आत्माओं से गांव की रक्षा करना, पूजा पाठ करना, त्योहार वगैरह में सेलिब्रेशन है, पूजा पाठ करने का ही मेन काम इनका है। पाहन को रहने के लिए, खाने पीने के लिए गांव से कर मुक्त भूमि दी जाती है, ताकि आप वहां कृषि कीजिए, आपको उसका कोई लगान कोई टैक्स नहीं भरना है। उस कर मुक्त भूमि को डाली कटारी बोलते हैं। क्लियर बात। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताइए, हम आपको उसको सॉर्ट आउट करके देंगे। साथ ही साथ आपको ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आपको कैसे प्लान करना है 1-1.5 मंथ जो बाकी है उसको हम अच्छे से यूज कर सके। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।